हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल स्टडी स्टेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हाल ही में हुए 15 अगस्त के पीएम मोदी के भाषण में उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात कही है। उन्होंने भारत को 2047 तक एक विकसित कंट्री बनाने का प्रण लिया है। यानी कि उन्होंने कहा है कि 2047 तक हम इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस कंट्री को डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री में रखा जाता है। यानी कि किस मायने पर किसी कंट्री को विकासशील देश या विकसित देश में रखा जाता है। और इस वीडियो में बात करेंगे क्या सच में इंडिया 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री यानी कि विकसित कंट्री बन जाएगा कि ये नहीं। क्योंकि पीएम मोदी का कहना है कि हमने अभी 76वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है, लेकिन जब हम 100वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे तो हमारा इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन चुका होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आखिर तक आपको बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज मिलने वाली है कि कब किस देश को विकसित घोषित कर दिया जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी न्यूज में पब्लिश भी हुआ है। पीएम मोदी कॉल्स ऑफ मेकिंग इंडिया ए डेवलप्ड नेशन बाई 2047 इंस्पायर नेशनल डबल इंडस्ट्री बॉडीज। यानी कि ये सभी न्यूज़पेपरों में भी पब्लिश हो चुका है, जो कि आपको मैं बता रहा हूँ। ये भी देख सकते हैं, ये अगला टाइम्स ऑफ इंडिया का है न्यूज, जिसमें लिखा है न्यू दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल ऑफ टर्निंग इंडिया इनटू ए डेवलप्ड नेशन बाय 2047 इन इंस्पायरेशनल एंड इमीडिएटली ऑफ डबी इंडस्ट्री बॉडी सेड ऑन मंडे। यानी कि ये जो इंडिपेंडेंस डे के 15 अगस्त को मंडे को ये भाषण नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया है। और दोस्तों, उसी भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने पंच प्रण ऑफ अमृतकाल यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने 5 प्रण भी लिए हैं, जो कि मैं आपके सामने अभी बताने जा रहा हूं। जिनमें से पहला प्रण है गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया। यानी कि जो सबसे पहला पंच प्रण में पहला प्रण है वो नरेंद्र मोदी जी का है डेवलप्ड कंट्री। यानी कि इंडिया को 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनाने का पहला प्रण नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया गया है। और उन्होंने जो दूसरा प्रण लिया है वो है रिमूव एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट। उनका कहना है कि किसी दूसरी विरासत का के चाल चलन को हमें रिमूव करना है। हालांकि हमारे देश के संविधान में ब्रिटिश के कई भी नियम को लागू किया जाता है, पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये भाषण में कहा गया है कि हमें दूसरे की माइंडसेट को यानी कि जो कॉलोनियल उनकी माइंडसेट है उससे हमें दूर रहना है, उसे रिमूव करना है। लेकिन हमारे इस संविधान में ब्रिटिश के कई रूल फॉलो होते हैं, पर ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा है तो कुछ सोचकर ही कहा होगा। और उन्होंने जो थर्ड प्रण लिया है वो है प्राइड इन आवर रूट्स। उन्होंने कहा है अपने रूट्स पर हमें गर्व करना चाहिए, यानी कि हमारे अपने कल्चर पर, हमारे देश के नियम्स पर हमें गर्व करना चाहिए। और जो चौथा प्रण लिया है वो है यूनिटी। ये तो सही है, हमें एक यूनिटी बनाकर एक देश को डेवलप्ड कंट्री बनाने में लोगों के प्रति यूनिटी बहुत ही जरूरी है। तो ये था नरेंद्र मोदी जी का चौथा प्रण। और जो लास्ट यानी कि पांचवा प्रण था वो था सेंस ऑफ ड्यूटी एंड एमंग सिटीजनशिप। ये दोस्तों हमारे संविधान में एक फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। जब सेंस ऑफ ड्यूटी लोगों के बीच की सही होगी तभी एक देश डेवलप्ड कंट्री बनने में आगे अग्रसित हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त में दिए गए भाषण में पंच प्रण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब आगे बात करते हैं कि दोस्तों, जो डेवलप्ड कंट्री होती हैं यानी कि विकसित कंट्री होती हैं, और जो डेवलपिंग कंट्री होती हैं मतलब कि विकासशील देश होते हैं, उनमें क्या अंतर होता है। तो चलिए ये भी जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जो विकसित कंट्री होती हैं उनमें उनकी विशेषता होती है कि आश्रित जनसंख्या कम। यानी कि जो जनसंख्या होती है उनमें से आश्रित जनसंख्या कम होती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाने जाता हूँ कि आपके घर में 4 व्यक्ति हैं, तो विकसित कंट्री में कम से कम 2 से 3 लोग पैसे कमाने वाले होंगे। वो देश एक विकसित देश के अंतर्गत आता है। इससे मतलब ये है कि 4 लोगों में से 2 से 3 लोग कमाने वाले होंगे, जिससे ये एक डेवलप्ड कंट्री की विशेषता है। और इससे कार्यशील जनसंख्या अधिक, जैसा कि मैंने बताया ही कि घर में कैसे 4 लोग हैं, 2 से 3 लोग अगर काम करते हैं
तो वो एक विकसित कंट्री के अंतर्गत आते हैं। जीवन स्तर ऊंचा, यानी कि आदमी की प्रति व्यक्ति आय भी ऊंची होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। जीवन प्रत्याशा ऊंची, जब किसी व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय ऊंची होगी तो उसकी जीवन प्रत्याशा भी ऊंची होगी। और विकास के आधार पर औद्योगिकीकरण, यानी कि जो वहाँ पर विकास का आधार होगा वो इंडस्ट्रियल एरिया होगा। ये एक विकसित देश की विशेषता होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर विकासशील देश की विशेषता क्या होती है। जिस समय जो अपना भारत है वो अभी विकासशील देश के अंतर्गत आता है, तो उसमें होती है आश्रित जनसंख्या अधिक। जैसा कि हमारे घर में 4 लोग हैं तो उनमें से कमाने वाला मात्र एक ही बंदा होगा, जैसा कि हमारे इंडिया में ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसीलिए हमारा देश विकासशील देश है कि घर में 4 लोग रहने वाले हैं लेकिन कमाने वाला सिर्फ एक ही है। कार्यशील जनसंख्या कम, जैसा कि मैंने बता ही दिया, अगर घर में 4 लोग हैं, एक लोग कमा रहा है तो वो कार्यशील जनसंख्या कम ही है। जीवन स्तर निम्न, यानी कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम है। तो जीवन प्रत्याशा सामान्य, यानी कि आदमी की प्रति व्यक्ति आय कम है तो उसकी जीवन प्रत्याशा भी सामान्य होती है। और विकासशील देश की मुख्य आधार होता है विकास का, वो होती है कृषि, जैसा कि इंडिया की है। जैसा कि अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि विकासशील और विकसित देश में क्या अंतर होता है। अब आगे बात करते हैं कि जो देशों को किस कैटेगरी के आधार पर विकासशील या फिर विकसित देश माना जाता है। इनमें से होती है सकल राष्ट्रीय आय, यानी कि जो पूरे देश की आय होती है जिसे हम जीडीपी कहते हैं, उसके आधार पर किसी देश को कैटेगराइज किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि घर के लोगों के प्रति जो उत्पादन, यानी कितने लोग वर्क कर रहे हैं, इसके आधार पर भी यहाँ कैटेगरी वाइज सिलेक्ट किया जाता है किसी देश को। और जो अगला मेन मोटिव आता है वो है प्रति व्यक्ति आय। किसी देश को किसी चीज़ में कैटेगराइज करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। और आगे बात करते हैं ह्यूमन डेवलप इंडेक्स, यानी कि आप लोगों का मानना होगा ये क्या है, तो इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय अच्छी हो, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी हो एवं उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, तो उसे ह्यूमन डेवलप इंडेक्स के तहत एक अच्छा माना जाता है। इन 4 आधार पर किसी देश को कैटेगराइज किया जाता है कि वह विकसित है या फिर विकासशील देश है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि इंडिया को विकसित देश बनने के लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों विकसित देशों के लिए बनने के लिए कि हम इंडिया को कहाँ पर क्या करना होगा, मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। विकसित देशों की मौजूदा परिभाषा के मुताबिक प्रति व्यक्ति आय 10.5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि प्रति व्यक्ति आय है जो 10.5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए पर ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। यानी कि भारत को विकसित बनने के लिए अपनी प्रति व्यक्ति आय जीएनआई की 6 गुना बढ़ानी होगी, यानी कि जितनी आय है उसकी 6 गुना इंडिया को बढ़ानी होगी। हम आपको बताने जा रहे हैं किस सभी देशों की इनकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो 2021 में भारत की जीएनआई करीब, यानी कि प्रति व्यक्ति आय है 1.73 लाख रुपए, जो कि विकसित बनने के लिए बहुत ही कम है अभी। और अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय है 55.98 मतलब कि लगभग 56 लाख रुपए। एक देश को विकसित बनने के लिए 10 लाख 10.5 लाख प्रति व्यक्ति आय चाहिए, लेकिन अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय 56 लाख रुपए है। और बात करें यूके की प्रति व्यक्ति आय तो उनकी प्रति व्यक्ति आय 36 लाख रुपए है। और अगर चीन की बात करें तो चीन की प्रति व्यक्ति आय 9.45 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय है, यानी कि चीन भी अभी एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है, क्योंकि वहाँ पर लोगों की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। अगर इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनना है तो उसको प्रति व्यक्ति आय 10.50 लाख से ज़्यादा करनी होगी। और ये किसी भी देश के लिए है, किसी भी देश को डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए ऐसा करना पाएगा। अब क्या 2047 तक ये पीएम मोदी का सपना पूरा होगा या फिर नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन आंकड़ों पर अगर भारत खरा उतरता है तो भारत को एक विकसित देश यानी कि डेवलप्ड कंट्री घोषित कर दी जाएगी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। हाल ही में मैंने जो आपको बताया वो शायद आपको पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर इसी तरह की और रिलेटेड वीडियोज़ को जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मेरा नाम है अभिषेक पटेल। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इस चैनल पर मिलती रहती हैं।